सुप्रभात भारत। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लगभग लोगों को ये बात पता नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं जानता। इंग्लिश में है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर है निवारण। यह क्या मतलब हो गया कि पहले आप जो है रबिश खाना खाएं या जो है ज़्यादा खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो है आप जो है वज़न अपना आपका बढ़ जाता है और फिर आप चिंतित हो जाते हैं और वज़न घटाने के लिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का मीनिंग हुआ कि आप ऐसा कोई काम ही न करें कि जिससे आपका वज़न बढ़ता है। नौबत नहीं आएगी जो है वज़न घटाने की। आपका वज़न का मेजरमेंट ये होता है कि आपकी हाइट जितनी है उस हाइट में अगर आप मर्द हैं तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका स्टैंडर्ड वज़न है। और अगर आप फीमेल हैं तो स्टैंडर्ड वज़न ये है कि आपकी जितनी हाइट है इंच में उससे जो है आप 5% कम, ये आपका स्टैंडर्ड है। इसमें ±5% चल सकता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मेरा वज़न 5 फीट 9 इंच है, मेरी हाइट, मतलब ये हुआ 60 हो गया इंच और ये 9 इंच, 69 इंच, 69 इंच है मेरी हाइट। इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.05 पर इंच। तो मेरी हाइट होनी चाहिए, मेरी वज़न होनी चाहिए 69 + 4 73 ±5%। और इसको मैं ज़िंदगी भर मेंटेन करके रखा। और ये हुई एक बात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मुझे इसका लाभ ऐसा मिला कि 68 वर्ष के उम्र में भी मैं अभी दौड़ के आ रहा हूँ। खैर, अब आप जो है दो चीज़, बाय द वे, दुनिया ये कहती है कि आप रबिश खाना, ये रास्ते का खाना, रेस्टोरेंट वगैरह का खाना और काम नहीं करना, ये कारण है आपके वज़न का बढ़ने का। सच्चाई ये नहीं है। दुनिया ये जानती है, जितने डॉक्टर्स एंड वर्ल्ड में जितने डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियन हैं या जितने ट्रेनर हैं, उनको ये नहीं पता है कि वज़न बढ़ता है किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा सोने में और उसको पचाने के लिए जितना पानी आप यूज़ नहीं करते हैं उसकी वजह से वज़न बढ़ता है, खाने की वजह से नहीं बढ़ता है। खाना बहुत ही स्मॉल रोल पैदा करता है जिसमें आप जो है वज़न आपका बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी,
नो थैंक्स। आपने ये करना है, आपने ये करना है कि जो है आप पहले खोजें या हमसे पूछ लीजिए कि कितना सोना है और कितना जो है पानी पीना है। ये दो बातों पे निर्भर करेगा आपका वज़न बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप जो है पहले वज़न बढ़ा दिए और फिर जो है जिम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये डाइटिशियन, ये प्रोटीन पाउडर, ये सब बेकार है। ये यूरोपियन, यूएसए वगैरह पूरे वर्ल्ड में गलत इन्फॉर्मेशन दे के अपनी दवाइयों को बेचने का उपाय बताए हैं। मैं तो कभी जिम नहीं गया, लेकिन हाँ, मैं बचपन से थोड़ा बहुत योगा करता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, काम चलाने भर। तो आप ये दो काम करें, तीन काम करें। पहला, आप अपने आजू बाजू डॉक्टर से पूछ लें कि मुझे कितना सोना चाहिए। नंबर 2, कितना पानी पीना चाहिए। अगर आप कम पानी पीते हैं, 1-2 गिलास रोज़ पीते हैं, तो आपके पेट में स्टोन आना है ही, कोई नहीं रोक सकेगा। तीसरा जो है वो है, कहीं से भी मेरे कहने का मतलब है, पहला काम कीजिए, अगर आजू बाजू योगा सिखाने का कोई प्रोविज़न है तो वो ज्वाइन कर ले। और अगर ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है आपके मोहल्ले में या मार्केट में या जहाँ भी, तो आप काइंडली योगा का पुस्तक खरीद लीजिए और उसमें जितने आसन्स हैं, कुछ आसन्स जो है वो कम है, मतलब कम, व्हाट इज दिस कॉल्ड, आसानी से लोग कर पाएंगे। और कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें डिफ़िकल्टी होगी। और यहाँ मैं आपको सतर्क कर दूंगा, विदाउट ट्रेनर, योगा ट्रेनर, कभी भी शीर्षासन का ट्राई नहीं मारिएगा घर में। सर्वांग आसन जो और शीर्षासन दोनों ही एक है बेनिफिट, लेकिन शीर्षासन अगर आप अपने से अटेम्प्ट लेंगे तो डर है आपको पैरालिसिस होने का, क्योंकि गर्दन पे, अगर गर्दन और माइंड में कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जबकि सर्वांग आसन अगर आप करते हैं, ये सब पता आपको बुक में आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि सर्वांग आसन जो है वो आप कर पाएंगे। और एक बात यहाँ मैं बता दूं कि सर्वांग आसन अगर आप करते हैं तो आपको गले के ऊपर कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आँख, कान, नाक, थायराइड, यहाँ जो थायराइड जिसको बोलते हैं ना, ये सब पटरी पे आएगा। और सर्वांग आसन आप करेंगे तो आप जो है बुखार नहीं आएगा आपको, अनलेस इट इज मलेरिया बाइट मॉस्किटोज और डेंगू बिटन बॉडी। दूसरी बात, आपकी जो है टॉन्सिल जो है वो हमेशा टॉप कंडीशन में होगा, और टॉप कंडीशन में होने पे
आपको सर्दी बुखार गायब सदा के लिए। अगर मैं फिर अब जो है मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत तकलीफ़ मुझे हो रही है, मेरे वीडियो शेयर नहीं हो रहे हैं, और 8-9 व्यू मुझे मिल रहा है। इस एपिसोड के डिजीज फ्री लाइफ फॉलोइंग हिंदू कल्चर देश जो है ना, नहीं मैं ये बर्दाश्त ये मेरे ये वक्त बर्बाद करने के लिए मैं नहीं हूँ दोस्त। मैं जेन्युइनली जो है ना देश सेवा समाज सेवा में अपना बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। धन्यवाद।